गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का चैप्टर 3 आज टॉपिक में होगा पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। कंटेंट होगा इंट्रोडक्शन, विजुअल परसेप्शन, लैंग्वेज फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर पर्सपेक्टिव्स। पहले हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब समझ रहे हो, संचार, जो कि एक दूसरे से लोग बात करते हैं तो वो एक कम्युनिकेशन है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जो मेरा क्या नजरिया है, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स का मतलब नजरिया। ये 4 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन होता है इट इज द एबिलिटी टू सी, यहां एंड होगा। इट इज द एबिलिटी टू सी एंड टू इंटरप्रीट द विजुअल इंफॉर्मेशन। विजुअल का मतलब जो देख रहे हैं वो विजुअल हो गया। परसेप्शन क्या होगा, हम देख के क्या अपने अंदर ले पा रहे हैं, ठीक। कोई पॉजिटिव चीज लेगा, कोई निगेटिव चीज लेगा। कोई ऐसा देखो, कोई व्यक्ति अगर कोई मूवी देखता है तो बोलता है आप इस मूवी से क्या समझे, तो कोई आदमी पॉजिटिव बोलता है और कोई आदमी उसके बारे में निगेटिव बोलता है, ये गलत था, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये रियलिटी नहीं होता है, और कोई आदमी उसका पॉजिटिव चीज बता देता है। तो यही अपना होता है विजुअल परसेप्शन, सबका अपना नजरिया। इट इज द एबिलिटी टू सी एंड टू इंटरप्रीट द विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक। विजुअल का क्या मतलब हो गया, इट इज द एबिलिटी टू सी, यह अपना एबिलिटी है जो हम देखते हैं। एंड टू इंटरप्रीट द विजुअल इंफॉर्मेशन, इंटरप्रीट मतलब देख के हम क्या ग्रहण कर रहे हैं या फिर देख के हम क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, यही इंटरप्रीट हो गया, ठीक। इंटरप्रीट द विजुअल इंफॉर्मेशन। जैसे हम इतना चीज देख के क्या समझ में आ रहा है, जो अब डिजिटल क्लासरूम हो गया है, ये सब विदाउट एक्यूरेट विजुअल परसेप्शन, विदाउट एक्यूरेट। जैसे कि कोई चीज हम अच्छी तरह से देखे नहीं, हल्का देखे, बस उसी पे बोल दिए क्या, जो ये ऐसा है वो ऐसा है, उसको हम अच्छे से नहीं जाने नहीं देखे और उसके बारे में बोल दिए, तो वो मेरा एक्यूरेट विजुअल परसेप्शन होगा। विदाउट एक्यूरेट विजुअल परसेप्शन वन वुड हैव इन डिफिकल्टी इन लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक। जैसे कि डिफिकल्टी इन लर्निंग, अगर कोई व्यक्ति देख नहीं पाएगा ठीक से तो वो सीख नहीं पाएगा। जैसे कि स्टूडेंट कोई अगर क्लास का बोर्ड ही नहीं दिखेगा क्लास का, तो वो कैसे सीख पाएगा, सिर्फ सुन के तो संभव नहीं है, देखना भी जरूरी है। तो उसको डिफिकल्टी इन लर्निंग, जैसे लेंस लगाना पड़ रहा है हमें, तो हमें क्या हुआ, दिखाई नहीं दिया, तो उसको हम हटाने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम लेंस लगा लिए जो हमें अच्छे से दिखे, तो हम अच्छे से सीख पाए। टू रीड फॉलो डायरेक्शन, किसी को अगर सीखना है तो भी विजुअल होना चाहिए, ठीक। रीड करना है, पढ़ना है तो भी होना चाहिए विजुअल, जो व्यक्ति देख सके। उसके बाद फॉलो डायरेक्शन, तुम किसी को बोलोगे जो वो दिशा चले जाना, उसको दिखेगा तब ना कौन दिशा है, किधर जाने बोल रहा है, ठीक। उसके बाद कॉपी फ्रॉम व्हाइट बोर्ड, जैसे व्हाइट बोर्ड से कोई चीज उतारते हैं या फिर लिख रहे हैं, तो उसके लिए भी विजुअल आंख देखने की क्षमता होना चाहिए। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, इसके बाद ये वुड होगा, WOULD, ठीक। वुड हैव प्रॉब्लम इन गुड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। कहने का सेंस ये है, जो अगर इंसान को विजुअल में दिक्कत है तो उसे सीखने में दिक्कत होगा, पढ़ने में दिक्कत होगा, कहीं जाने में दिक्कत होगा, ठीक। रास्ते का पता नहीं रहेगा, और उसे अगर पढ़ाई करना होगा व्हाइट बोर्ड से नहीं लिख पाएगा। इट इंक्लूड्स विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल का मतलब होता है देखना, ठीक। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है क्या,
भेदभाव। ठीक, तो जैसे देखने में भी अगर इंसान का भेदभाव का मतलब क्या समझो यहाँ पे, जो एबिलिटी टू नोटिस डिफरेंसेस लाइक सेम साइज कलर, कोई व्यक्ति वही चीज देखा तो वो अलग चीज गेन किया उससे। ठीक, और कोई व्यक्ति वही सेम चीज देख के अलग चीज गेन किया। समझो बात को, जैसे यही पूरा सिस्टम देख के कोई व्यक्ति सोचेगा ये क्लासरूम का है और ये रिकॉर्डेड होके यूट्यूब पे जाएगा, ऐसा सोचा कोई। कोई व्यक्ति ऐसा सोच के देखा जो ये तो सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए है। ठीक, प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके चैनल पे देना है, कुछ अलग करके सोच लिया। तो ये अपना सोचने का भी डिस्क्रिमिनेशन है। तुम अलग सोचोगे, वो दूसरा व्यक्ति अलग सोचेगा। विजुअल मेमोरी, विजुअल मेमोरी से मतलब है जो कोई भी चीज हम देख के याद करते हैं तो वो विजुअल मेमोरी हो गया। एबिलिटी टू रिमेंबर, ये एबिलिटी होता है। विजुअल क्या है, एक एबिलिटी है जो कि याद करने में मदद करता है। लेटर्स एंड वर्ड एंड रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, देम उसे क्विकली व्हेन सी अगेन, जैसे कोई भी चीज हम एक बार देखेंगे तो हल्का याद रहेगा और वही चीज फिर दोबारा देखेंगे तुरंत याद आएगा, ओ ये चीज तो हम वहां भी देखे थे, इसका मतलब ये होता है, तो तुरंत वहां पे विजुअल मेमोरी काम करने लगेगा। फिर हम बात करेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे मदद करता है कम्युनिकेशन में। लैंग्वेज नॉट ओनली हेल्प इन कम्युनिकेशन बट इट शेप आवर परसेप्शन। अब लैंग्वेज, हर टाइम इंसान एक जैसा लैंग्वेज नहीं बोलता है, तो लैंग्वेज भी अपना परसेप्शन का काम करता है। जैसे कि कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, कभी देखोगे धीमा बोलेंगे, कभी तेज बोलेंगे। ठीक है, तो वो बोलने पे निर्भर करता है। वेरियस इमोशन और फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, जैसे कोई व्यक्ति रोते रहेगा तो वो बोलेगा तो अलग बोलेगा। जैसे किसी के बोलने से नहीं लगता अब ये रोने अब ये रो जाएगा। ठीक, तो कैसे पता चलता है, उसके लैंग्वेज से। समझ रहे हो? तो फीलिंग एंड एक्सपीरियंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पैटर्न ऑफ लैंग्वेज ए पर्सन स्पीक्स। अगर किसी को कोई चीज नहीं देना रहेगा तो अलग ही बोलेगा, वो अलग टाइप का बोलेगा। अगर कोई चीज अपने इच्छा से कोई दे रहा है तो उसका अलग रहेगा। ठीक, ये जैसे कि कोई बोलेगा क्या, जो नोट्स का ही बात कर लेते हैं, जैसे किसी से नोट्स मांगोगे प्लीज थोड़ा नोट्स देना, तो बोलेगा ठीक है ले लो। किसी से नोट्स मांगे तो बोलेगा क्या, जो नहीं है नोट्स अभी हम खुद काम कर रहे हैं, मतलब वो बहाना बनाएगा, उसको देने का मन नहीं है। तो ये क्या बताता है, फीलिंग बताता है। जैसे तुम बोल रहे हो उससे फीलिंग आता है, तुम्हें देने का मन नहीं है। अब आगे, द सेम वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग हाउ इंटरप्रिट देम। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ही सेंटेंस का दो दो मीनिंग आ सकता है, बस उसे बोलने पर निर्भर करना है। ठीक है, कोई भी चीज जितना अच्छे से हम व्यक्त करेंगे, जैसे रोने के सेंस में लोग थोड़ा मासूम टाइप का बोलता है, ठीक, खुशी के सेंस में हंस के बोलता है। ठीक, तो उससे पता चलता है इंसान खुश है। तो वही चीज यहाँ पे बताएंगे। एक सेंटेंस है, ए वोमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। इसमें बताया गया है एक महिला अपने पुरुष के बिना कुछ नहीं है। ये सीधा सेंटेंस है, इसको पढ़ने में हम क्या पढ़े, ए वोमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। एक महिला अपने पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। अब नाउ रीड दिस फ्रेज बाय एडिंग पंचुएशन। अब यही चीज को, ये पंचुएशन मार्क्स जो लगाए हैं कोमा वाला, ये चीज करके तब बोलना है। देखो, ए वोमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, यहां जो एक कोमा टाइप में, इसमें थोड़ा वेट करके तब आगे बोला जाता है। यही डिफरेंस आ रहा है इसमें, जो मतलब तुम्हारे बोलने के तरीके से पता चलेगा कि तुम आगे वाले को क्या बोल रहे हो। ठीक है, तुम आगे वाले के साथ कैसा बात कर रहे हो। कोई गुस्सा में वही चीज बोलेगा और कोई आराम से वही चीज बोलेगा, तो उससे पता चल जाता है जिस आदमी के अंदर गुस्सा है या अच्छा ही है। फिर हम बात करेंगे अदर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब नजरिया या
दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। ठीक, कौन कौन सा फैक्टर है, कारक है जो कि अपनी दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहा है। जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब होता है पुराना एक्सपीरियंस। जैसे कि अभी तुरंत उदाहरण दिए हैं, एक बार तुम इससे नोट्स मांगोगे, वो अगर गुस्से में बोलेगी नहीं हम नहीं दे रहे हैं या फिर हम अभी लिख रहे हैं, तो तुम अगला दिन फिर अगर नोट्स मांगना होगा तुम अगले व्यक्ति से मांगोगे, उससे नहीं मांगोगे, क्योंकि वो एक बार नहीं दी है नोट्स। तो क्या मतलब क्या बन रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस कैसा हमारे साथ पहले हो चुका है, तो उस चीज को देखते हुए अपने नजरिया को तुम बदलोगे, जो अब हम दूसरे से मांग लेंगे क्योंकि इसका पास्ट एक्सपीरियंस खराब है, ये नहीं दी थी पिछले बार नोट्स, तो इसीलिए। प्रीजुडिस। प्रीजुडिस में क्या होता है, जो पहले से ही किसी चीज के बारे में आई है कैपिटल ना, यहाँ पे प्रीजुडिस होगा जे। ठीक, तो इसका भी मतलब सिमिलर है, पास्ट एक्सपीरियंस के ही सिमिलर आएगा प्रीजुडिस का भी। ठीक, तो इसमें आएगा जो कोई भी चीज पहले से अगर किसी के साथ प्रीजुडिस हो चुका है या फिर पहले से कोई किसी चीज के लिए उदास कर दिया है किसी को, तो वो आगे से वो चीज से नहीं मांगेगा। तो इसका भी सेंस इसी टाइप में है। फिर हम बात करेंगे फीलिंग्स का और फिर इन्वायरमेंट का। फर्स्ट हम देखते हैं पास्ट एक्सपीरियंस। आवर पास्ट एक्सपीरियंस ग्रेटली इफेक्ट्स आवर वे ऑफ थिंकिंग। हमारे सोचने की जो तरीका है, सोचने का जो तरीका होता है, उसे अपना पास्ट एक्सपीरियंस जैसे पहले हुआ है मेरे साथ वो प्रभावित करता है। इस लाइन का मतलब ये है, समझे? जो मतलब एक बार नोट्स नहीं दिए तो दोबारा उससे नहीं लेंगे, अगले से मांग लेंगे, क्योंकि उसे पता है इस बार भी क्या पता ना दे नोट्स। तो इसीलिए पास्ट एक्सपीरियंस सोचने वे ऑफ थिंकिंग को इफेक्ट कर रहा है। फिर इट्स एक्ट एज ए फिल्टर थ्रू विच वी सी ए पार्टिकुलर सिचुएशन। पास्ट एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, फिल्टर का काम कर रहा है। फिल्टर मतलब कोई भी चीज छानना। तो मतलब क्या है यहाँ फिल्टर का, जो हम उससे नहीं मांग के दूसरे से मांगेंगे क्योंकि वो पहले नहीं दिया है कोई भी चीज। तो आवर पास्ट एक्सपीरियंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव एंड अफेक्ट्स आवर परसेप्शन। जो पिछला एक्सपीरियंस है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मानो कोई किसी से नोट्स फर्स्ट टाइम मांग रहा है, वो व्यक्ति खुशी खुशी किसी को दे रहा है, तो अपोजिट जो व्यक्ति है वो फिर दोबारा मांगेगा, फिर एक बार दो नोट्स, कुछ काम है। पॉजिटिव चीज ये हो गया जो फिर वो दोबारा नोट्स लिया या फिर नोट्स मांगा, एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ। ठीक, और निगेटिव क्या हो गया, एक बार नोट्स नहीं दिए तो दोबारा आदमी नहीं मांगेगा, नहीं, निगेटिव ये हो चुका है, मतलब नहीं दी थी नोट्स या फिर नहीं दिया नोट्स तो अभी बार नहीं मांगना है। तो वो अपने परसेप्शन को, नजरिया को प्रभावित करता है। फिर बात करेंगे प्रीजुडिस। इट इज यूजुअली अनफेवरेबल फीलिंग टुवर्ड्स पीपुल और ए पर्सन। अगर किसी व्यक्ति के प्रति किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, अनफेवरेबल फीलिंग टुवर्ड्स पीपल और ए पर्सन, समझ गए? अनफेवरेबल हितकारी व्यवहार या फिर अच्छा स्वभाव नहीं है। बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, जेंडर के कारण, वैल्यूज के कारण, एज के कारण, रिलीजन के कारण, पेशा के कारण, लैंग्वेज के कारण और एनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर किसी दो व्यक्ति में नहीं बन रहा है तो उस सेंस में भी कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा और वो नजरिया को बदलेगा। इट ग्रेटली लिमिट द चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग सक्सेसफुल और प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। ये क्या होगा, कम्युनिकेशन को लिमिट कर देगा। जो व्यक्ति उस खास इतना ही बात करेगा किसी से, जैसे किसी से हमें अगर नहीं बनता हो तो हम उससे खूब बात नहीं करेंगे, उससे उतना लिमिट में ही रहना है, बस काम चलाओ, प्रोफेशनल बात। तो ये चीज है। वी शुड ट्रीट ईच पर्सन एज ए सेपरेट इंडिविजुअल एंड मस्ट रिस्पेक्ट हिज आइडियाज। ये प्रीजुडिस के अंदर ये तीनों पॉइंट था।
तो इसमें क्या समझे, अनफेवरेबल फीलिंग टुवर्ड्स पीपल इफेक्ट कर रहा है अपने परसेप्शन को। फिर बात करेंगे फीलिंग्स का। फीलिंग इज ए नोन एज ए स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस सच एज दैट रिजल्ट फ्रॉम इमोशन, सेंटिमेंट, डिजायर्स। इमोशंस, जैसे कि इमोशन में आ जाएगा कोई हंसना, रोना, या फिर मेंटल किसी को स्ट्रेस है, डर लग रहा है। डर भी एक, किसी से बात करने में किसी को मानो डर लग रहा है तो वो ठीक से बात नहीं करेगा, आधा बोलेगा आधा सीधा बोलेगा, रुक जाएगा फिर बीच में, तो ऐसा डर टाइप का, हेजिटेशन, ये सब क्या होगा जा, इमोशन फीलिंग के अंदर आएगा। ए पर्सन्स करेंट मूड अफेक्ट्स द वे ही जजेज अदर्स। अगर हम अभी गुस्से में रहेंगे तो सामने वाले को ठीक से बात नहीं, कोई कुछ अच्छा भी पूछने आएगा ना, बोलेंगे जाओ अभी नहीं बताएंगे, जाओ बाद में पूछना। तो उस समय जैसा मेरा मूड है हम वैसा सामने वाले के साथ बिहेव करेंगे, ये उस समय का फीलिंग्स है। तो फीलिंग भी अपने परसेप्शन को, कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। When we feel happy, we communicate better. जब हम अच्छा अनुभव कर रहे हैं, फील हैप्पी, खुश हैं, तो हम दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, बेटर। इफ वी फील इल, अगर बीमार है, कोई बीच में कुछ कुछ पूछने आ जाता है, गुस्सा आएगा बीच में ऑब्वियसली। फिर हम बात करेंगे इन्वायरमेंट का। ऑल ऑफ अस कम्युनिकेट डिफरेंटली इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। सब व्यक्ति डिफरेंटली इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, हर एक सिचुएशन में, हर एक जगह पे हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बात करता है। ठीक, जैसे कि इन्वायरमेंट कह सकते हैं, जैसे कोई दोस्त है तो अपने साथ वो अलग लेवल में बात करेगा, अलग टोन से बात करेगा, वही टीचर के सामने अलग टोन से बात करेगा। ठीक है, घर में पेरेंट्स के साथ अलग वे से बात करेगा। तो अपना अपना जैसा इन्वायरमेंट वैसा कम्युनिकेशन। वी स्पीक्स टू आवर कलीग्स एंड फ्रेंड्स इन डिफरेंट वे। अब कलीग्स और फ्रेंड्स के बीच में अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कलीग्स, हाँ, कलीग्स जो साथ में वो भी कलीग्स हो जाते हैं, भाई बहन में भी कलीग्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो अपने कॉलेज स्कूल हर जगह हो जाएंगे, तो हर जगह बात करने का तरीका अलग होगा। ठीक, वी विल मेक द पर्सन मोर कंफर्टेबल एंड टू अटेन लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी विच इज इंपॉर्टेंट इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। पर्सन मोर कंफर्टेबल अटेन लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, ये बताता है जो इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसा पेशेंट वैसा बात करेगा, कम्युनिकेट होगा। जैसे कोई शांत वातावरण है तो वहाँ पे अलग बात होगा। मानो सब लोग 100-200 लोग लाइन में लगे हुए हैं, सबके लिए मात्र 5-5 सेकेंड है बात करने के लिए, तो लोग उतना हड़बड़ में बात करेगा, किसी से कम्युनिकेट कर पाएगा। जिसे देखते हो डॉक्टर के पास जाओगे, 5 मिनट में जो बोलना है बोलो, नहीं तो हो गया तुम्हारा टाइम खत्म, बात खत्म, तुमको जो समस्या था वो भी नहीं ठीक से बोल पाए। ठीक है, तो ये तुम्हारे इट विल मेक द पर्सन मोर कंफर्टेबल एंड अटेन लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी विच इज इंपॉर्टेंट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तुम किस सिचुएशन में हो, किस इन्वायरमेंट में हो, उससे मैटर करता है कम्युनिकेशन और तुम्हारा परसेप्शन। तुम्हारे साथ कोई रिसेंटली मानो चीट करके जाएगा, तो फिर कोई अगर आएगा तो तुम सोचोगे ईवीएम को ठग के ही चला जाएगा, चीट ही कर देगा मेरे साथ। तो ऐसा माइंड में बैठ जाता है, जो ये भी वैसा ही करेगा। तो इसीलिए जैसा पार्टिकुलर सिचुएशन रहेगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा तुम्हारे साथ, वही तुम माइंड में लेके चलोगे। कम्युनिकेशन में वही चीज होगा। थैंक यू क्लास।